मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत करनी है। प्रश्न। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। आज आपको मुरली पढ़ने को नहीं मिलेगी। आज लैपटॉप थोड़ा सा नाराज है फिर से, तो वो बंद चालू कर रहा है स्क्रीन को। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न फिर से पूछते हैं कि जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म स्थूल देहधारी की याद नहीं रहेगी। फिर से बाबा आज वैराग्य की ओर लेकर जाना चाहता है हमको। तो बाबा कहता है उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बार वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ना किसी की देहधारी की याद, हमेशा याद एक बाप और घर की। बाबा के ऊपर पूरा सरेंडर और सारी दुनिया की खिदमत। पतित को पावन बनाते हैं जैसे शिव बाबा, ऐसे बच्चे भी बाप समान विश्व के सेवाधारी बन जाएंगे। एक सेकंड, आप में से किसी के पास लैपटॉप है या जिसको आता है जूम? हम आपको भी ये बनाएंगे, को होस्ट बना देते हैं, क्योंकि अगर वापस से स्क्रीन का इशू हुआ तो आप एटलीस्ट मीटिंग लास्ट में बंद कर सकते हैं। लैपटॉप में कोई कर सकता है ऑपरेट जूम आप में? होस्ट बन सकते, लैपटॉप में भी। लेकिन आप होस्ट बन के मीटिंग बंद कर सकोगे? हाँ, ल्यू को जाके पीछे। जाके एंड कर सकोगे ना मीटिंग? हाँ, ओके। और कोई है जिसको आता है अच्छे से? और वरना भाई। नहीं, कुछ बोला नहीं सुवर्णा बहन। और किसी को आएगी? लैपटॉप लैपटॉप है दीदी। हाँ, लेकिन आप ऑन ऑफ ये कर सकोगे क्या मीटिंग एंड, अगर जरूरत पड़ी तो? क्योंकि उस दिन जैसे हम स्टॉप ही नहीं कर पाए, स्क्रीन ही नहीं दिख रही। अगर आप मुझे यहीं पर भी शायद को होस्ट बना दो तो मैं कर सकती हूँ ना, कौन मोबाइल पूछ पर रहा है? भी। शीतल, शीतल बात कर रही, हाँ। हाँ शीतल, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। हाँ। और इधर सुमन बहन को भी बना देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत ही ब्लिंक कर रहा है लैपटॉप। ठीक है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। चलो, सोल कॉन्शियस होके बैठे हो। अपनी अपनी चेकिंग। हम लैपटॉप कॉन्शियस हो गए थे, बाबा ने सोल कॉन्शियस होने के लिए बोला है। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे। अब सिर्फ बाप को नहीं, तीनों स्मृतियों को याद करके मैं आत्मा बैठी हूँ। क्या आई एम स्टूडेंट? और किसका स्टूडेंट? कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ? ईश्वरी फिर मैं विश्वविद्यालय। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। आवाज से परे चले जाओ और उस नशे में खुद को टिका दो और फिर मुरली सुनो। ऐसे मुरली सुनेंगे आज। देखते हैं आज क्या डिफरेंस होता है। तीनों को साथ में याद करके मुरली सुनेंगे तो क्या डिफरेंस होता है, अपना अपना चेक करना। बाबा कहते हैं कि नंबर वन बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, हमारा गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना? ये नई बात हम सुनते हैं। हम कहेंगे बाबा, हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ऊंच से ऊंच भगवान के द्वारा यह ज्ञान इसी समय मुझे मिल रहा है। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, जो मेरा सदगुरु भी है और टीचर भी है। क्या क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये सब हम जानते हैं। क्या क्या जानते हैं हम? वो क्या क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते, घर ले जाते हैं।
और कितनों को ले जाते। हम नियर अबाउट दुनिया से तो ज्यादा ही जानते। तो क्या कहेंगे, क्या क्या ज्ञान देते हैं बाबा? शॉर्ट शॉर्ट में बताओ सभी, जिन्होंने अभी सातों तक गुणों माइक का नहीं ज्ञान खोला है। हाँ, और? और शक्ति, अष्ट शक्ति। अच्छा, और? अभी हम मीनाक्षी पियर बहन? घर में बैठे हैं, फिर ससुर घर में जाना है। अच्छा, नहीं सृष्टि के ज्ञान। आदि मध्य अंत का ज्ञान। हाँ, ऐसे बताओ, आदि मध्य अंत का मैं ज्ञान देते हैं। और? मैं कौन मेरा कौन। अच्छा, और? आत्माभिमानी होकर बैठे से बाबा की याद निरंतर नहीं, रहेगी। ऐसे पॉइंट नहीं चाहिए। बाबा ने प्रश्न क्या पूछा वैसा जवाब चाहिए। कैसा ज्ञान देते हैं बाबा, कौन सा ज्ञान देते हैं, ये प्रश्न है ना। क्या क्या ज्ञान देते हैं, तो वो बताओ। चक्रधारी। हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, सतियों का ज्ञान क्या कराते हैं, बनाते हैं वो धूमकेतु। नहीं, क्या क्या ज्ञान देते हैं। प्रश्न के हिसाब से भगवान इतना तो बड़ा टीचर है, तो उसके बच्चों के स्टूडेंट भी वैसे होने चाहिए, एकदम शार्प, बेहद एक्यूरेट जवाब बेहद देने का वाले। ज्ञान, बेहद का चक्रधारी ज्ञान, बनाते हैं। नहीं, किरण भाई बोलो। बेहद का ज्ञान दीजिए। क्या क्या ज्ञान देते, कैसा देते नहीं, बेहद का। बेहद का ज्ञान कैसे का उत्तर है, क्या क्या देते हैं। आत्मा का ज्ञान देते हैं। आपका वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान आप राइट है, आदि मध्य अंत का। देखो सभी आंसर जवाब राइट है, लेकिन प्रश्न चक्र के हिसाब से चक्र उत्तर का देने ज्ञान चाहिए। देते हैं। अच्छा, चक्र का ज्ञान, क्या क्या ज्ञान चक्र त्रिकालदर्शी। का? अच्छा, और? त्रिकालदर्शी का ज्ञान। आ, तीनों लोग को। तीनों लोगों का बोल त्रिकालदर्शी। सकते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं। हाँ, और? अभी मैसेज नहीं देख सकेंगे हम, क्योंकि स्क्रीन ब्लर कर रही है। और? खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ो। खुद स्वमानधारी पढ़ो, बनाते हैं। दूसरों को भी पढ़ो। नहीं, ये थोड़ी ज्ञान है। क्या क्या ज्ञान देते हैं बाबा ने, क्या प्रश्न पूछा, व्हाट, तो उसका जवाब वैसे ही आना चाहिए। आत्मा यथार्थ का भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। सॉरी, क्या बोला? यथार्थ भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। अच्छा, सच्ची गीता सुनाते हैं। ओके, और? आत्मा का ज्ञान देते हैं। अच्छा, और? समान में रहने का ज्ञान देते हैं। सामान में रहने का, क्योंकि अभी तो खुद को ही डिमोलिश करके रखा था हमने, तो अभी खुद को ऊंचे सामान में टिकाने का ज्ञान देते हैं। अच्छा, और? पवित्र रहे। अच्छा, और? झाड़ का गोले का ज्ञान, सृष्टि चक्र। अच्छा, अच्छा, झाड़ का ज्ञान, ये राइट है। सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, और आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, ये सब राइट बताया। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं बाबा। बाबा के सिवाय किसने बताया? जब से बाबा ने ये ज्ञान दिया, तब से फिर दुनिया में अलग अलग लोग भी कर्मों को बहुत मानने लगे। उसके पहले कर्मों की इतनी बातें नहीं होती थी, गौतम बुद्ध जी सिखा के गए थे। लेकिन फिर भी बाबा ने जब से कर्म फिलोसॉफी पे बात करना शुरू किया, फिर सभी धर्मों में और सभी इसमें बात होने लगी। तो कर्मों का बाबा ने बहुत डीप ज्ञान दिया, तो सभी जवाब एकदम राइट है बाबा के बच्चों के। बाबा कहते हैं सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाते हैं? अभी पहले 500 करोड़ था, फिर अभी जैसे संख्या बढ़ी तो हम भी 800 850 करोड़ है, वो हिसाब से मतलब जितने भी आएंगे सबको ले जाएगा, भले गिनती में आए ना आए, लोगों की पॉपुलेशन के काउंटिंग में आए ना आए, जाना तो सबको है। ये सब हम जानते हैं। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। हमको जाना है क्या मच्छरों सदृश? नहीं। फिर नहीं, कैसे जाना है? हमें आत्माभिमानी होकर कर्मातीत अवस्था होकर के जाना है। और कैसे जाना है? फल पर बैठकर फरिश्ता, बाबा सजनी बनकर। सजीव फरिश्ता बनकर बनकर, जाना है, बाबा फरिश्ता की बनकर जाना है। बाबा की? लाइट में, लाइट में फरिश्ता बनकर। और? और? बाबा की गोद में बैठ के जाना है। गोद में बैठकर जाएंगे, कोई कोई नयनों का नूर बनकर जाएंगे, कोई बाबा के पलकों पर बैठकर जाएंगे। देखो, हर एक ने अपनी अपनी सवारी तय कर ली है। किसका क्या नशा है वैसा जवाब निकलता है। अपना नशा कैसा है वैसा जवाब आप देते हो। रू- तो बाबा कहते हैं रूहानी गुलाब, रूहानी गुलाब बनकर खुशबूदार फूल बन के जाना है। नहीं, खुशबूदार फूल बनकर तो यहाँ रहना है। वो वहां पे तो सारे गुण मर्ज हो जाएंगे, फिर वापिस सतयुग में इमर्ज होंगे। तो जाना कैसे है, उसके पहले ही बनकर यहाँ रहना है। तो बाबा कहते ये सब तुम जानते हो, मच्छरों सदृश हम में से कोई नहीं जाएगा। हमारी मौत भी सेवा करेगी, हमारा जीवन भी सेवा करेगा, हमारी साइलेंस भी सेवा करेगी, तो हमारी वाणी भी सेवा करेगी। इस नशे में रहो कि मेरी मौत भी विश्व कल्याण करे। दादी प्रकाश मणि से हमने सीखा, दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा तो उस दिन सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और उस दिन ब्रह्मा कुमारी इसकी हेड गई है, इस नाम से सब चैनल्स पे दिखाया गया
और कितने हाई लेवल पर हुआ वो दादी का अंतिम संस्कार। और उसके वजह से पूरे दुनिया में ब्रह्मा कुमारी का बोलबाला हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बाद ब्रह्मा कुमारी का पहला चीफ ब्रह्मा बाबा के बाद जो स्त्री थी जिन्होंने इतने समय तक एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो ऐसी मौत हमारी भी होनी चाहिए। तो दादी के मौत ने भी बहुत सेवा की। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। हम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, छोटे बच्चों को भी हम मैप पर समझाते हैं तो समझ जाते हैं, और समझाना भी चाहिए ताकि उनको समझे कि हम जिस घर में रहते इतना ही संसार नहीं है, इसके बाहर भी बहुत बड़ा संसार है। फिर उनको सेफ्टी आदि सब बातें हम सिखा सकते हैं। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक एक की है। शिवाय नमा, उचते उच भगवान, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, यह है सारे बेहद के घर का बाप, घर का बड़ा होता है ना वो, इसके लिए उसको अधिपति, धनी ऐसे भी शब्द दिए जाते हैं। तो यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप सिर्फ बाप नहीं है, टीचर भी है। मतलब वो हम हमारे अंदर ज्ञान भी इनकलकेट करता है, पढ़ाते भी है। हम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बाप के कितने सारे रोल हैं। तो बाबा कहते बहुत खुशी रहनी चाहिए। किसको किसको नशा है कि यस मैं यस। ऐसे साधारण नहीं हूं, तो लिखो, ग्रुप में लिखो, मैसेजेस में लिखो, जो लिख सकते हैं कि हाई नशा, बहुत हाई क्वालिटी का नशा, एच। भाग्यम। यस, तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजा पिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता है, और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए। ब्रह्मा छोटी उम्र में नहीं, दादा लेखराज जब उनकी माँ शांत हो गई तभी बाबा ने उनके शरीर में नहीं प्रवेश किया। जब उनके पिता जिंदा थे तब भी नहीं पकड़ा ब्रह्मा बाबा को। कब पकड़ा दादा लेखराज को? जब 60 साल की उम्र का हो गया, बच्चे हो गए, गृहस्थ हो गया, हीरे का व्यापारी था, सब बूढ़ा होने के बाद पकड़ा उसको। तो बाबा कहते और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके। छोटा बच्चा को भी अगर बाबा ने अडॉप्ट किया होता और फिर उसके थ्रू हमको अडॉप्ट किया होता तो हम थोड़ी सुनते थे। अभी ब्रह्मा बाबा बूढ़ा है वहां पे, इसलिए हम लोगों को एकदम फादरली फीलिंग, मदरली फीलिंग आती है। वही सोचो कोई यंग होता, कोई बच्चा होता, तो हमारे अंदर इतना रिस्पेक्ट नहीं होता। हम उनको मानते लेकिन इतना नहीं उनकी सुनते, या इतना हमको सपोर्ट सिस्टम फील नहीं होता। राइट? थोड़ा सोचो, अगर ब्रह्मा बाबा बूढ़ा नहीं होता तो हमारी धारणा की अवस्था क्या होती, कनेक्टिविटी कितनी होती है हमारी। राइट? क्या फील होता है आप लोगों को? अगर बुजुर्ग नहीं होता ब्रह्मा बाबा तो शायद हम फील नहीं कर पाते इतना। आज वो बुजुर्ग वो बैठा है, उसका फोटो देख के भी अपने को कितना सपोर्ट फील होता है, क्योंकि एक अनुभवी रथ है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है तो शोभा भी देखता है बाबा। बच्चे को थोड़े कोई बाबा कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए, है ना। हम किसके आगे बैठे, किसके आगे बैठे भैया? मोबाइल के, भगवान। लैपटॉप के? नहीं ना, बाप क्या ब्राह्मणी के कह आगे नहीं बैठे ना, पापा के सामने। भगवान, भाग्य विधाता के आगे बैठे हो अपना भाग्य बनाने। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद आता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। दुनिया में कोई हॉस्टल में होंगे तो उनको याद आएगा, टीचर भी याद रहेंगे, प्रोफेसर्स भी याद रहेंगे, अपना बाप भी याद रहेगा जो हॉस्टल की फीस भर रहा है। तो बाबा कहता है उनको तो दोनों अलग है। तुमको तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है, और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। बाबा कहता है तुम्हारे जैसा दिखने में वगैरह, इंसान का ही बॉडी है, लेकिन इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की। अभी समझो हम ब्रह्मा बाबा में फंस गए इतनी मुरली सुन के, फिर से बाबा से चोटी पकड़ के निकालता है, हेलो हेलो मैं इधर हूँ। फिर से बाबा ऐसी पॉइंट सुनाता है कि इनकी आत्मा भी यह समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है एक ही की, मतलब मेरी शिव बाबा की। तो उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ये पॉइंट बोला कि बलिहारी उस एक की है। शिव बाबा ने उनकी तारीफ की, ब्रह्मा बाबा ने उनकी तरफ मोड़ दिया। ऐसे हमको घुमाते रहते हैं दोनों बाप। ऐसे फील होता है आपको? तो वो बोलता है उसकी तरफ, वो बोलता है नहीं उसकी तरफ देखो। तो कितनी मजेदार है। माँ बाप है ना, बोलते नहीं पापा ज्यादा प्यारे है, वो बोलते नहीं मम्मी ज्यादा प्यारी है। तो उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक बार परमात्मा को याद करो।
कितना सुंदर पेरेंटिंग है यहाँ पे। वरना आज की दुनिया में हम देखते हैं, बाप कोशिश करता है बच्चा मेरे से ज्यादा प्यार करे, मम्मी कोशिश करती है मेरे को ज्यादा पूछे, फिर एक दूसरे को पूछते भी है बच्चे को तुमको कौन ज्यादा प्यार करता है ना, और दोनों में से किसी एक का नाम ले लिया तो बेचारा बच्चा फंस गया। तो बच्चे भी डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही लेकिन बाबा और ब्रह्मा माँ की पेरेंटिंग कैसी है, ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए हम बच्चे भी उनसे वो सीखते हैं। ऐसा पेरेंटिंग हर पेरेंट को सीखना जरूरी है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो फिर बच्चे वो पेरेंटिंग में से प्यार रिस्पेक्ट सीखेंगे। ओके। तो बाबा एक ही मुरली में कितने सारे पॉइंट्स कवर करता है, हम कैसे एंगल से पढ़ते हैं वो बात है। भगवान कहते हैं कि बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ, तुम शांतिधाम के रहने वाले हो। शांतिधाम के रहने वाले हो तो चलो सभी के सभी 24 फरिश्ते उड़ के चलते हैं शांतिधाम आत्मिक स्वरूप में। वैजयंती माला बनकर महाकाल के महाज्योति के इर्द गिर्द हर एक आत्मा जो भी मुरली सुन रही है स्पेशल एनर्जी है, स्पेशल माला का मन का है। स्पष्ट फील हो रहा है, मैं स्टार, मेरे सामने स्टार, मेरे साइड में स्टार, मेरे आगे पीछे स्टार्स। गहरी शांति। वेलकम बैक। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसको भी पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझ जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमत गार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवा कर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। हम बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं हम, बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के, यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर अपना रोल प्ले कौन सा करते हैं, स्थापना का। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। बाबा कहते त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे भाई, पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी है, हम सत्यनारायण की सुनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भी भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता। ठीक करना है तो हमको खुद को बिजी करना जरूरी है। तो बाबा कहते रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को कभी कभी जागना भी पड़ता है। तो यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहकर सतो प्रधान बनने की मेहनत है। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धूरी करते फिर पढ़ते भी है जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। मतलब शादी हो जाए या धंधा धोरी नौकरी में भी है, फिर भी बहुत लोगों का
आगे की डिग्रीज का चलता रहता है, एमपीएससी देते रहते हैं, पीएचडी करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से नौकरी में अपलिफ्टमेंट मिलता है। तो अच्छी नौकरी करने के लिए, है ना, तो बहुत लोग पढ़ाई करते करते संसार करते करते भी फिर पढ़ाई करते हैं। वरना पहले रूल ऐसा था कि ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में भी पढ़ते हैं आजकल तो लोग, तो उनकी स्टेटस बढ़ती जाती है। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं, अच्छा टीचर समझकर ही याद करो, तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। और क्या लगता है आपको, पढ़ना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा अच्छा है, है। पढ़ने के बाद दूसरी पढ़ाई भी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, या अपने आप को अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करते तो कम से कम फिर अव्यक्त मुरलियां पढ़कर निकालो, ये ज्ञान की स्टडी करो। ये भी नहीं करते और वो भी नहीं करते तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए हमेशा पढ़ते रहो। बुक्स पढ़ो अच्छे अच्छे क्वालिटी के, या बाबा के सारे बुक्स पढ़ लो, 60 से ज्यादा तो बुक्स है यज्ञ में, जगदीश भाई नहीं बनाए हैं। इतना बड़ा वॉल्यूम है उसका, जो सृष्टि चक्र का नाटक है। तो अगर दुनियावी पढ़ाई नहीं भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो तो भी आपका पीएचडी हो जाएगा ज्ञान में। तो क्या हम कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ मुरली पे ही रह जाते हैं? कौन कौन दूसरे बुक्स, और ज्ञानामृत तो सबको पढ़ना चाहिए। ज्ञानामृत, ज्ञानामृत, ज्ञानामृत पढ़। फिर और प्यूरिटी का मैगजीन पहले आता था, वो बंद कर दिया कोरोना में, अब ऑनलाइन ही सारा आता है। आप लोगों को पत्र पुष्प भेजा था, किसने किसने पढ़ा? हाँ, किसने किसने पढ़ा? यस। अच्छा, यज्ञ की बुक्स कौन कौन पढ़ते, रेगुलर ऐसे कंपलसरी 3-4 दिन तो भी पढ़ते हैं हफ्ते में से, ऐसे कौन कौन है? यस। अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई रहती है। ऑनलाइन पढ़ाई पे मत टिको इतना, बहुत ज्यादा एडिक्ट कर दिया है, स्क्रीन टाइम बहुत होता है नहीं, माताओं का बुक्स, भी आजकल। बुक्स पढ़ना तो मुझे बहुत पसंद है। तो नेचुरल बुक्स लाओ हाथ में पढ़ने वाली, उन बुक्स हाँ को हाँ पढ़ो, उन बुक्स को हाँ। पढ़ो। ये इस पे मत डिपेंड रहो, मोबाइल पे और स्क्रीन पे। इतना स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए हमारा, हमको वो बुक पढ़ने की आदत डालनी है। बीकेज में भी बहुत स्क्रीन टाइम है, बीकेज भी बहुत ज्यादा मोबाइल पे और यूट्यूब पे रहते हैं। दुनिया अभी वालों को क्या बोले। नोट्स बना के रखती हूँ, उसको पढ़ती हाँ, नोट्स पे, लेकिन नोट्स से भी ज्यादा, नोट्स तो आपकी ही है, दूसरे बुक से आपको कुछ नया नॉलेज मिलेगा। तो जो हूँ। हाँ, यज्ञ के बुक्स है, उन बुक्स की लाइब्रेरी बनाओ अपने पास। मधुबन जाते हैं तो दूसरे खर्चे की जगह पे ये बुक्स वगैरह लेकर आओ, एक हाथ साड़ी कम खरीदो, लेकिन ऐसे बुक्स जरूर पढ़ो। तो उससे अपलिफ्टमेंट होगी, लोगों का कोर्स करवाने में आपको मदद होगी। अच्छा, टीचर समझ कर ही याद करो, तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंचते ऊंच बाप है, जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। हम पुरुषार्थ सिर्फ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, यह भी हम जानते हैं। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, हमारा आवाज फैलता रहेगा। हम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, यह हमारा अलौकिक धर्म है। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि हम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हैं। हमारे जैसी लौकिक सर्विस कोई कर न सके। हम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती है। यहाँ हम गुप्त वेश में क्या कर रहे हैं? हम है इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, इनका अर्थ भी कोई नहीं समझते। तो हम है डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है, जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम किसको भी समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं हम दूसरों को? कि विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था, स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह, सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए। अभी हम बच्चे जानते हैं, हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। हम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। हम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हैं,
इस समय तुमको नहीं चाहते फिर भी मिलता है। ये संगम युग में भी बहुत सुख मिलते हैं। बाबा सिर्फ सतयुग में देता है ऐसा नहीं है। अभी संगम युग में भी हमको स्थूल में भी बहुत सारे सुख हैं। तो हम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। हम बाहर के कोई भी सुख को नहीं जानते चाहते हैं। इस समय हमको बिल्कुल सिंपल रहना है। बहुत टिप टॉप तो रहना है, लोगों के बीच में जाते हैं तो लो क्लास संभालनी है, एकदम ग्लमसी वगैरह भी नहीं रहना है। लेकिन सुख को बाबा कहते हैं इस समय हमको बिल्कुल सिंपल रहना है। सिंपल रहना है हमको। एक ही सेकंड। आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं है। नहीं। ठीक है। नहीं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, उच्च ख्यालात होने चाहिए। हम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हैं। इस समय हमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी हम ससुर घर जाते हैं, यह है पियर घर। यहाँ हमें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचे ते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंच ते ऊंच। अभी हम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हैं। हमको कृष्णपुरी तो विष्णुपुरी को बाबा कहते हैं, ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हैं, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चों की कोई पूरी नहीं होती। कृष्णपुरी, कृष्ण रहते हैं वहां पे और कृष्ण ही बाद में विष्णु बनते हैं। लेकिन बाबा आज और क्लैरिटी दे रहे हैं। बाबा हर एक परफेक्शन की ओर लेके जाते हैं हमको। तो बाबा बोलते हैं कि कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, विष्णुपुरी कहेंगे, है ना। तो इसीलिए हमको गलती से भी गलत शब्द नहीं उच्चारण करने हैं, ध्यान देना है इन सब बातों पर। बच्चे की पूरी नहीं होती, इसलिए अगर घर भी हम कहें तो बच्चे का घर नहीं होता, माँ बाप का घर होता है। फिर वो बड़ा होके कुछ कंट्रीब्यूशन करे फिर उसका घर होगा। तो विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी। तुम्हारा है राजयोग तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। हम बच्चे हैं सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। क्या स्वमान मिल रहा है? मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। क्या सच्चा आत्मा खुदाई हूँ। खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं। और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कुछ सेकंड के लिए ना हम महसूस करते उस अवस्था को कि वो कौन सी अवस्था होगी जहां पर हमको कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं खींच रहा है। इसी शरीर में फील करो कि ऐसी अवस्था हो गई है हमारी अभी कि हमको किसी भी रिश्तेदार से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमको किसी से भी, बच्चे से, बहू से, बेटे से, माँ बाप से, पति से, पत्नी से, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। पूर्णतः अपेक्षा मुक्त। वो अवस्था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। और उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, ऐसा कोई कर्म भी नहीं खींच रहा है। बंधन नहीं है, रसोई का बंधन नहीं है, कमाने का बंधन नहीं है, इंश्योरेंस करने का बंधन नहीं है, सेफ्टी रखने का बंधन नहीं है, समाज के नियम रीति रिवाज लोकलाज निभाने का बंधन नहीं है, रिश्तेदारियां निभाने का बंधन नहीं है। कर्मातीत अवस्था है। खाने पीने की कोई लालच हबच नहीं है। भोजन के प्रति, कपड़ों के प्रति, किसी भी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है। मैं वो कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा हूं। कर्म बंधनों से मुक्त हूं। सर्व सजाओं से मैं मुक्त हूं। मेरी याद मेहनत मुक्त है। बाबा भले कहते हैं कि बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है। लेकिन हम समझे कि मैं सहज पुरुषार्थी हूँ, मेहनत मुक्त पुरुषार्थी हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। देखो कर्मातीत अवस्था की थोड़े क्षण की प्रैक्टिस भी आवाज को कम कर गई।
मतलब डेप्थ में लेके जाती है ये अवस्था हमको। तो योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़ी ही सिखलाते, श्री कृष्ण कोई योग नहीं सिखलाते हमको। श्री कृष्ण थोड़ी ही कोई योग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी हमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो। निराकार का भी चित्र याद नहीं करने की जरूरत, ब्रह्मा बाबा को भी याद करने की जरूरत नहीं, खुद के भी चित्र को याद करने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी नारायण को भी याद करने की जरूरत नहीं। सब कुछ भूलो, विचित्र में टिक जाओ। सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर हमें जाना है अशरीरी बनकर। हम ऑलराउंडर है। और एक सोमान, आज बहुत सारे सोमान मिले। अशरीरी आत्मा हूं और अगला सोमान मिल रहा है ऑलराउंडर। मैं ऑलराउंडर पार्टधारी हूँ। वह होते हैं हद के एक्टर्स, हम हैं बेहद के। अभी हम समझते हैं हमने अनेक बार पार्ट बजाया, अनेक बार हम बेहद के मालिक बनते हैं। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। कितने सारे नाटक चलते हैं, मतलब हम हमारा तो नाटक चल ही रहा है और नाटक वाले भी नाटक बनाते, तो नाटक के अंदर नाटक है ना। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है हमारी बुद्धि में? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, सृष्टि का पूरा चक्र, बस। और कोई धाम से हमारा काम नहीं है। देने वाला तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। बाकी धर्मों का समय जब आएगा तब आएंगे, और हमारे धर्म का समय जब आएगा तब वो आएगा। हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता बहुत सुख देने वाला है। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म क्या वर्णन करेंगे। हमको सिर्फ एक बाप की ही याद करनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। चित्र आदि यह सब भूल कर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को याद, एक को। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप को। और क्लियर किया बाबा ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है, ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं उसको। अब लिंग समान कोई चीज हो नहीं सकती। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से? कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं शंकर को भी प्रेरता नहीं हूँ। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। शायद एआई बन जाएगा शंकर। तो बाबा कहते पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने पार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। चार्ट लिख रहे हैं अभी भी। किसका किसका छूट गया, बाबा याद कर रहा है। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। बाबा कहते कम तो नहीं होता। कुछ कुछ पे असर ही नहीं पड़ रहा है ना, कुछ कुछ असर पड़ जाता है। उन्होंने चार्ट लिखना शुरू किया, लेकिन पच्चीस रात में लोग हैं। लिखे तो सवेरे अमृत वेला 25 लिखते। लोगों में से कौन कौन चार्ट लिखते हैं? मैसेज में डालो तो, सी 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 डालो, बाबा को देखने दो कितने लोग चार्ट लिखते हैं। सी फॉर चार्ट। रात में नहीं लिखे तो सवेरे डालती थी। कभी भी लिखो, अमृत वेला। कभी भी लिखो, रात में उसमें लिखना है। टाइमिंग का लेना देना नहीं है। लिखो, ठीक। मैसेज लिखो फटाफट। सावन, यस, 10 लोगों का यस आया है। राधा बहन, यस, 11, 12, 25 में से कितने लोग चार्ट लिखते हैं? लेट अस सी। मैं तो देख नहीं पा रही हूँ अभी, फिर 6 गिन गए। 14, ओके। 25 में से 14 चार्ट लिखते हैं। हो सकता मैं है भी इसमें पहले लिखती के भी कुछ लिखती हूँ। मैसेजेस होंगे। अच्छा, 15, सुमन बहन ओरली बोल रही है, ओके। सरिता बहन भी शायद लिखती है। चार्ट।
और भावना बहन लिखती है, जी लिखती है शायद। कविता बहन, ये लिखा है मैंने। वेरी गुड। चार्ट लिखते हैं, रोज लिखते हैं ना, हाँ हाँ। वेरी गुड। कभी देखो ये कभी तीनों कभी माताएं, दीदी, ये कभी बोलो कभी बोलो। गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी ना, कभी कभी नहीं लिख पाते, कभी छूट तो जाता बाबा को बोलो कि ये गड़बड़ बंद कर दे, अपने है। आप को ठीक है। ऑर्डर करो, है ना। तो ये चार माताएं तो कंपलसरी। और वो कहाँ गए अपने, इंदिरा बहन लिखते हैं क्या? इंदिरा बहन ज्वाइन है, इंदिरा बहन। तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, वेरी गुड। तो बाबा ने आज फिर से याद दिलाया कि यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग, वो सभी उल्टा ही सुनाते हैं, अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश, बाबा कहते चार्ट बढ़ता जाता है, कम नहीं है, खबरदारी चाहिए, वरना बाबा कहते रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब मनुष्यों ने कुसंग में आकर बदल दी है। एक्चुअली पीयर प्रेशर हर एज में होता है, छोटे बच्चों पे भी पीयर प्रेशर होता है, शादी होने के बाद हम लोगों पे भी पीयर प्रेशर होता है, बड़े भी होने पे, और बुढ़ापे में भी पीयर प्रेशर। देखो हर एज में पीयर प्रेशर काम कर रहा है कि दूसरों को देख के अपनी पहरवाइश बिगाड़ देते हैं, आदि बदल ली है, देश वेश ही बदल दिया। वो यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है, देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देहाभिमान हो जाता है, 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के, पार्लर वालों को 8-8 हज़ार रुपए। हमने देखा यहाँ गांव में हमारे, यहाँ पे हैप्पी विलेज में काम करने वाले बच्ची की शादी थी, तो 8 हज़ार में पार्लर वाली को बुला के मेकअप करवाया। सोचो घर में खाने पीने के प्रॉब्लम है, लोगों के यहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, पार्लर लेकिन पार्लर पार्लर में जरूर बहुत चाहिए। पैसा डाल रहे हैं। तो कैसे कैसे बाल बनाते हैं वो, अलग अलग आजकल वो स्ट्रिक्स वगैरह कलर्स करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि अंदर में बहुत वॉइड है। तो ऐसे लगता है बाहर से अच्छा दिखे तो शायद अंदर में अच्छा फील हो। तो देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है, 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, इसको कहा जाता है अति देहाभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो, सिंप्लिसिटी, राइट। तो बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो, लेकिन बाबा बहनों को ही पकड़ता है, भाई तो रोज, भाई तो हर टाइम कटिंग्स करते हैं, पहले तो भाई लोग भी लक्ष्मी नारायण के बाल कितने बड़े होते थे, लेकिन आजकल कहाँ कोई रखते हैं। तो लेकिन बाबा बहनों को जल्दी पकड़ता है। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो, ऊंची साड़ी पहनने से भी जैसे देहाभिमान आ जाता है, हजारों के ऊपर एक्चुअली अच्छी साड़ियां मिल जाती है कम रेट में भी, लेकिन स्टेटस दिखाने के लिए ऊंची ऊंची साड़ियां पहनने से भी देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए, अच्छी चीज देहाभिमान में लाती है। हम इस समय वनवाह में है ना, हर चीज से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है, शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। तो बाबा कहते, बाबा ने वो भी बोला, ऐसा नहीं कि फिर बहुत बच्चे बाबा के देखे हमने, तो एक बच्ची है वो कोई भी महंगी ड्रेस पहनेंगी और उस पे व्हाइट ब्लाउज पहनेगी, वो इतना अजीब दिखता है लोगों के सामने, तो वो ऐसे उठ के दिखता है। तो ऐसा भी अवतार करके नहीं जाना है कहीं पे, बाहर जाते हैं तो कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं, अगर गृहस्थ धर्म में है तो खुद को टिप टॉप रख सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेबल रह सकते हैं आप, लेकिन ढंग से रह सकते हैं। आपके घर की शादी है तो आपको तैयार भी होना पड़ेगा, आप उस टाइम ये नहीं बोलोगे मैं व्हाइट साड़ी पहन के आऊंगी वहां पे, आप सरेंडर नहीं हो सेंटर पे, घर में रहते हो, तो ये निभाने के लिए हम तोड़ निभा सकते हैं, राइट। मतलब अजीब सा अवतार करके या अजीब वियर्ड फील हो ऐसा भी नहीं जाना है लोगों के सामने, ग्लम्जी भी नहीं रहना है, मतलब टिप टॉप रहना है, लेकिन अंदर में आसक्तियां नहीं होनी चाहिए, देहभान की अवस्था नहीं होनी चाहिए, लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। शादी आदि में, अभी घर की शादियां है तो क्या तैयार नहीं होंगे, आपके बेटे की बट्टी बेटी की शादी है तो क्या रेडी नहीं होंगे आप, आपको मेकअप वो सब पहनना ही पड़ेगा, गहने वहने सब कुछ रेडी होना ही पड़ेगा, आपके घर पे शादी है तो। लेकिन अंदर में आसक्तियां कितनी है, तो हर एक को अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार इन बातों को समझना है। ऐसे नहीं बाबा ने मुरली में बोला तो फिर हम इस बेटे के शादी में बहू के या घर के कुछ फंक्शंस में भी हम एकदम ही ऐसा अवतार बना के रहेंगे कि उनको लगे कि हमारे मम्मी पापा को तो इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे फंक्शंस में।
तो ऐसे तो नहीं रहना है। लोगों के साथ तोड़ निभाने के लिए वैसा रहना है। अंदर में मेरी आसक्ति कितनी है, ये हमारी इंडिविजुअल चेकिंग होती है। तो शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। हमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं, क्योंकि पहले ही एक तो खाना पीना नहीं खाते, फिर ऊपर से ऐसे ड्रेस के थ्रू भी दिखा देंगे तो लोगों का ज्यादा ही ध्यान जाता है। तो कम से कम हम तोड़ निभाने के लिए ये सब चीजें कर सकते हैं। और अगर ठीक है एजेड है तो फिर हम रह सकते हैं। अभी समझो माताएं बहुत बूढ़ी है ये है, तो वो सिंपल रहे तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यंग एज में है, ज्ञान उठा लिया है, तो थोड़ा खुद को रखना, ढंग से रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं एक एक, अब हम जैसे बाहर जाते हैं तो कितने लोगों के सामने सेशंस होते हैं, तो ढंग से रहना पड़ता है। लेकिन अंदर में आसक्तियां है क्या, कम खर्चे में भी हो सकता है क्या हमारा रख रखाव, तो वो चेक करना है। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो, छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते, रूहानी बच्चों शुक्रिया हम की बाबा। लोग बच्चों रूहानी का मात पिता बाप रूहानी दादा बाप को याद प्यार को गुड याद प्यार मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, वाह वाह शुक्रिया बाबा बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। वह पूरा ब्रह्म बाबा, वाह, प्यारा वह मुझ बाबा, आत्मा का मीठा बाबा, श्रेष्ठ से वाह श्रेष्ठ बाबा वाह, भाग्य वाह। हम बोलेंगे वाह मीठे मेरा मीठे। श्रेष्ठ यस, भाग्य। मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। बाबा ने बीच में बोला था ना, बहुत गहने पहन के भी डेली लाइफ में नहीं रहना है, आजकल वो भी प्रॉब्लम हो गई है। तो सिंप्लिसिटी में भी रॉयल्टी मेंटेन हो सकती है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधन को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहकर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहकर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल बुद्धि का वरदान मिल रहा है, ब्रॉड माइंडेड। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। इस बात को थोड़ा समझेंगे लास्ट में, कि हमारी रचना हमारी देह कैसे है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम आनंद सहयोग हिम्मत उत्साह उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होगी। अब एक एक पढ़ेंगे हम, और आप लोग मैं भी साथ साथ में उसको फील भी करेंगे। क्या बोला बाबा ने, कि यह देह भी हमारी रचना है। सबसे पहली रचना मालिक की देह है। फिर संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं जब मैं मालिक हूं, इस मालिकपन के भान में रहते हैं। अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को हम अपनेपन की अनुभूति करा सकते हैं, कराना ही चाहिए। और हमारे संपर्क से अब आत्माओं को क्या क्या फील हो रहा है, तो अभी हम फील करेंगे। हम बैठे हैं, हमारे आसपास में हमारे संबंध संपर्क वाले हैं, घर वाले हैं, और अब उनको क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं, मुझ आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, सह शांति की, प्रेम, आनंद, उत्साह, सहयोग, हिम्मत, भगवान का ज्ञान उठाने की भी हिम्मत,
फिर भगवान के दिए गए श्रीमत पर चलने की हिम्मत, उमंग, ये सब एनर्जी हमने सबको फील करवाई। मजा आया? ठीक है। बाबा कहते हैं किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है, उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड हार्ट वाले। संकुचित वृत्ति नहीं, मेरा मेरा नहीं। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। विशाल बुद्धि होंगे ना तो हम किसी को कभी नाम नहीं रखेंगे, हम ज्ञानी हैं तो वो छोटे हैं ऐसे फीलिंग नहीं होगी, रिजिडिटी नहीं होगी हमारे अंदर कि हम तो वो 30 मार खा है, और दूसरों को नॉन ज्ञानी, नॉन बीके ऐसे बोल बोल के हम हीन नहीं समझेंगे। अगर हमारे अंदर विशाल बुद्धि है तो हमारे मुंह से कभी नॉन ज्ञानी ये शब्द नहीं निकलेगा, राइट। अज्ञानी शब्द तो गलती से भी नहीं निकलेगा। अगर निकलता है मतलब अभी हमारी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, हम खुद को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारा, क्या चल रहा है इस मास का? संकल्पों की शक्ति की सेविंग, बचत का खाता। दीदी का मास है ये। तो संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना मीन्स डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे हम बच्चों को हर श्रेष्ठ, ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प होता है क्या, कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट हूँ। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। हम एक बार मन से सरेंडर करें, देखो क्या मिलता है, 1000 गुना संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है, एक का 1000 गुना मिल जाता है। और सच में ये बात हम में से मुझे लगता है हर किसी ने जी है। ओके, अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। हम बहुत रॉयल स्टूडेंट हैं, हमें बाप, टीचर और सद्गुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है, अपने आप को बेहद पाठधारी समझकर चलते हैं। उनकी निशानी है कि वो कहीं पे भी फंसेंगे नहीं, स्थूल व सूक्ष्म में भी याद नहीं रहेंगी देहधारियों की उनको। एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे। बलिहारी एक की है, जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते, पतितों को पावन बनाते, ऐसे हम बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। अच्छा, हम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अपने अपने पॉइंट सुनाओ, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि आत्मा का सबसे बड़ा रचना मालिक का अपना शरीर कैसे है, उस पर रूह हाँ याद दीदी, पहले हमें अपने अपने सदा पॉइंट ध्यान सुनाओ। रखना हमें सदा हाँ ध्यान हाँ रखना है कि हमारी स्थिति देह अभिमान वाली ना हो। हमें बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में हमें ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। बाबा ने कहा है कुसंग से मैं निकालता हूँ। कुसंग में आकर आजकल अपना रहन सहन, अपनी परवरिश सब आदि सब बदल दी है। यह करेक्ट। भी एक धर्म की इंसल्ट है। बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, वेरी गुड। शशिकला हाँ बहन। दीदी, हाँ, मैं बुद्धि आत्मा हूँ। ओके, सरिता बहन। मैं ऑलराउंडर पाठधारी आत्मा हूँ। कविता बहन। हर पल मेरा ध्यान रहता है हमारा व्यवहार उच्च हो, जैसे बाबा ने सिखाया है वही व्यवहार हो। सुमन बहन। मैं बाबा की सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगर आत्मा हूँ। ओके, और कौन? सुवर्णा बहन, कौन बोल रहे थे? माइक ऑन करके बोलो। मैं उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। ओके, भावना बहन। और कोई सुनाना चाहता है? मैं बहुत रॉयल स्टूडेंट हूँ। ओके, विशाल बुद्धि रखने वाला। विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। और ठीक है, तो अभी अपने अपने पॉइंट कौन सुनाएगा कि कैसे आत्मा मालिक, सबसे पहले उस मालिक की रचना शरीर है। शरीर तो मम्मी पापा के इसमें बनता है ना, माँ के गर्भ में बनता है, और उसमें तो माता पिता के होते हैं हॉर्मोन्स। तो फिर हमने कैसे अपना शरीर बनाया, हम कैसे उसके रचनाकार हो गए? बाबा ने ऐसे कैसे बोला कि मालिक की सबसे पहली रचना अपना शरीर है?
अपने अपने पॉइंट्स रखो सभी, सभी को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, रूरियान है ये, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, दर्शक मत बनो। शरीर रचना जरूर है माँ बाप की तरफ से दी हुई, परंतु उसको किस तरह से व्यवहार में हम सही, हमारा खान पान विचार, उठना बैठना कैसे हम सही रखें वो हमारे हाथ में है। तो अच्छा, मतलब पालना की बात आपने बताई कि बाद में शरीर, एक बार शरीर माँ के पेट से बाहर आ गया, फिर उसकी पालना हम जैसे समझ आती है हमको, उसके बाद हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर आप बता रहे हैं। और